बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तुलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 8वीं जमात का साइंस। जो मेरा टॉपिक है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के हवाले से है और सब टॉपिक जो है ये पोल्ट्री है। तो बेटे पोल्ट्री होता क्या है? जब हम परिंदों को, जिसमें हमारी मुर्गियां आती हैं, हंस आते हैं, तुर्की आती है या बतखें आती है, इनको हम पालते हैं किसके लिए? अंडों के लिए और गोश्त के लिए। तो इसी को बेटे पोल्ट्री का नाम दिया गया है। तो पोल्ट्री डोमेस्टिकेशन क्या होती है या पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है कि जब हम मुर्गियों को, हंसों को, तुर्की को और बतखों को पालते हैं किस मकसद के लिए? ताकि उनसे हम एक तो गोश्त हासिल कर सकें और दूसरे हम उनसे अंडे हासिल कर सकते हैं। तो इसी को पोल्ट्री फार्मिंग का नाम दिया गया है। हाँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स सच एज चिकन, geese, turkey and duck for obtaining meat and eggs from them is known as poultry farming or poultry domestication. हाँ, तो ये बेटे जो मुर्गी अंडे देती है उसको एक खास नाम से पुकारा जाता है जो कि है ब्रूडी हिन। एक अंडे देने वाली मुर्गी को हम ब्रूडी हिन के नाम से पुकारते हैं। An egg-laying bird is called a broody hen. तो क्या देखा गया है कि मुर्गियों की बहुत सी किस्में होती हैं। जब हम इनकी अंडों की मिकदार, अंडे देने की मिकदार पर मुर्गियों की बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ स्पेशल ब्रीड्स होती हैं, कुछ अच्छी खास किस्म की मुर्गियां होती हैं जिनमें बेटे व्हाइट लेगराउंड, रूडी आइलैंड एंड लेक मोनिका, ये तीन स्पीशीज ऑफ द ब्रीड्स हैं। ये तीन किस्म के स्पेशल ब्रीड्स हैं ये मुर्गियों के। एक तो है बेटे व्हाइट लेगराउंड, रूडी आइलैंड एंड लेक मोनिका। तो ये जो किस्में हैं मुर्गियों के बेटे, ये तकरीबन एक साल में 230 से 240 अंडे देते हैं। हाँ, तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया वो मुर्गी जो अंडे देती है उसको हम ब्रूडी हिन कहते हैं। तो सबसे बेहतर किस्म की मुर्गियां रूडी आइलैंड है, लेक मोनिका है, व्हाइट लेगराउंड है। तो ये मुर्गियां तकरीबन एक साल में 230 से 240 अंडे देती हैं। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे फीडिंग। कौन सी चीज इन मुर्गियों को खिलाई जाती है ताकि ये बेहतर गोश्त और अंडे हमें फराहम कर सकें। तो देखा गया है बेटे फीडिंग में हम कह रहे हैं द कॉमन फीड ऑफ पोल्ट्री चिकन इंक्लूड्स ग्रेन्स। तो सबसे पहले हम उनको अनाज देते हैं जिसमें मक्की आती है, गुंदम आता है या दूसरे तीसरे अनाज आते हैं। इसके अलावा हम इनको तेल दहने वाली चीजें देते हैं, ऑयल केक्स जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ हरी घास वगैरह भी दी जाती है। तो एक अहम चीज जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, चूने के पत्थर, तो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो भी ये मुर्गियां खाती हैं। उनको भी हम गुजा के साथ मिलाकर उनको खिलाते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये जो पत्थर है, लाइमस्टोन है, इनका क्या काम है? इनका भी एक अलग काम है बेटे। सबसे पहले जो इनका गिजार्ड होता है, मुर्गियों का गिजार्ड, हाँ, जो जिसको स्टमक बोलते हैं हम, वहां पर ये इस गुजा को क्रश करते हैं, तोड़ते हैं और डाइजेशन यानी हजम, गुजा हजम करने में मदद करते हैं। ये एक लंबा टॉपिक है। तो इसके अलावा जो ये क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो होती है
तो बेटे इससे अंडे की शेल बनती है। जो अंडे की बाहरी शेल होती है, तो आपने देखा है व्हाइट होती है, वो हार्ड होती है, तो वो बनाने में ये कैल्शियम अहम रोल अदा करता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मुर्गियां कैल्शियम के पत्थर या लाइम स्टोन्स क्यों खाती हैं। क्योंकि जो अंडे की जो बाहर का छिलका जो होता है वो सख्त होता है, सफेद किस्म का होता है, कभी वो दूसरे रंग का भी होता है, लेकिन मकसद क्या है उसका? मकसद सिर्फ यही है कि वो मुर्गियां जो ये क्या कहेंगे लाइमस्टोन खाती हैं, तो उससे ये छिलका बनता है। तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब भी जो मुर्गियां हैं जब ये अंडे देना शुरू करती हैं, तो इनको जबरदस्त मिकदार में, बेहतर मिकदार में पानी दिया जाना चाहिए। यानी इनको हर वक्त पानी की मिकदार मैसर होनी चाहिए, बेहतर मिकदार। तो जो ये मुर्गी होती है ये 6 महीने के बाद अंडा देना शुरू करती है। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो फीडिंग की बात, तो अब हम देखेंगे शेल्टर। जो मुर्गियां हैं इनको रहने के लिए एक शेड की जरूरत होती है, जहां पर इनको रखा जाता है। उस शेड का नाम पिन रखा गया है, उसको पिन के नाम से पुकारते हैं। जहां पर ये मुर्गियां वगैरह हम रखते हैं, पालते हैं, तो उसको पिन के नाम से हम पुकारते हैं। तो जो पोल्ट्री है इसका जो शेड है या ये पिन जो है जहां पर इनको हम रखते हैं, इट शुड बी सेफ एंड सैनिटाइज्ड। ये सेफ होना चाहिए, ये दूसरे जानवरों से, दूसरे परिंदों से या दूसरी चीजों से सेफ होना चाहिए और सैनिटाइज्ड होना चाहिए। और इसको मतलब हाइजीनिक कंडीशन वहां पर बेहतरीन होनी चाहिए, सफाई का खास ख्याल होना चाहिए। और इसके अलावा इन मुर्गियों को सर्दी से भी और बारिश से भी हमें बचाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम इनको चूहों से और सांपों से भी बचाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो तब जाके ये मुर्गियां, अगर ये मुर्गियां डर गई तो ये अंडे देना कम करेंगी, और जिससे हमारे जो अंडों की मिकदार है वो उस पर असर पड़ेगा, और ये मुर्गियां डर के मारे अंडे नहीं देती हैं। तो मैं फिर बताऊंगा आपको पोल्ट्री domestication of a group of birds such as chicken, geese, turkey and duck for obtaining meat and eggs from them is known as forming, poultry forming. An egg-laying bird is called a broody hen. Some special breeds of hen or white leghorn, Rhode Island and Lake Monica. Such breeds lay about 230 to 240 eggs in a year. एक साल में वो 230 से 240 अंडे देती हैं। व्हाइट लेगरॉन है, रूडी आइलैंड है या ब्लैक मॉनिक्रा है ये। तो फीडिंग में आपको मैंने इनको सिंपली हम क्या देते हैं, ग्रेनस देते हैं, ऑयल केक्स देते हैं या ग्रीन फूड देते हैं। इसके अलावा हम इनको लाइमस्टोन्स देते हैं। तो लाइमस्टोन जो है ये अंडा का छिलका बनाने में, अंडे के छिलके बनाने में और गुजा हजम करने में मदद करते हैं। तो जो ब्रूडी hen होती है, जो अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको हमें वक्त वक्त पर काफी मिकदार में पानी फराहम रखना चाहिए। तो शेल्टर में आपको मैंने अभी बताया, जो जहां पर हम मुर्गियों को रखते हैं उस जगह को पिन कहते हैं। तो जहां पर ये मुर्गियां पाली जाती है, जिस शेल्टर में, जिस शेड में, तो वो साफ होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, वो दूसरे जानवरों से उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। सर्द हवाओं से, गर्मी से या बारिश से हम उस शेड को बचाना हमारा अवलीन फर्ज बनता है जो मुर्गी पालने वाला होता है। तो जो मुर्गियां होती है बेटे, ये 6 महीने के बाद अंडा देना शुरू करती हैं। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आप अपनी कॉपी पर इसको नोट कीजिए। बाकी मसला।